अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। हम आ चुके हैं अपनी एक नई क्लास में। ठीक है। इससे पहले हम चैप्टर पढ़ चुके हैं पाँच। पांच चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है। चैप्टर वन के भी तीन पार्ट थे, चैप्टर एक के, चैप्टर दो के भी तीन, चैप्टर तीन के भी तीन पार्ट थे, चैप्टर चार के भी तीन पार्ट थे। लेकिन चैप्टर जो पाँच था उसके दो ही पार्ट थे। तकरीबन ये 12-13 वीडियोस बनती हैं, 12-13 क्लासेस बनती हैं। ठीक है ना। हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद चैप्टर पढ़ाने के बाद उसके पार्ट्स हैं। ठीक है। यानी चैप्टर वन के भी तीन पार्ट्स हैं, चैप्टर टू के भी तीन पार्ट्स हैं। ठीक है ना। तो इस तरह। तो अभी ये हमारा छठा चैप्टर शुरू हो रहा है, बस छह ही चैप्टर हैं। ठीक है ना। छठे चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये आपका मनी मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद इमोशन को कंट्रोल करना, साइकोलॉजी, गरीड, फोमो, एंकरिंग। ठीक है। उसके बाद यानी कि रिवेंज, मार्केट से बदला लेना। उसके बाद ये भी काफी और भी दो चार चीजें हैं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मनी मनी मैनेजमेंट। ये क्लास चैप्टर 6 का पार्ट वन है। ठीक है। मनी मैनेजमेंट पढ़ते हैं इस क्लास में। अभी क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। आप करते हैं एक जगह पे जॉब, नौकरी करते हैं। ठीक है। जो भी करते हैं यानी कि आपके एक जरिए आमदन है 50,000 मंथली। यानी कि आप किसी बैंक में जॉब करते हैं, वहां पे आपकी तनख्वाह जो है वो है 50,000। 50,000 में से आपने एक यानी वो हिसाब रखा हुआ है भाई, इसमें से 10,000 मेरा गैस और बिजली का बिल हो गया। बाकी बचे पीछे 40। 40 में से 5-6 हज़ार मेरे बच्चों की फीस हो गई। ठीक हो गया। 10 से 12 हज़ार से मेरा घर का राशन आता है। ठीक हो गया। उसके बाद 8-10 हज़ार यानी कि मेरी गाड़ी है या बाइक है या जो भी है, उसके पेट्रोल हो गए, खर्चे पानी हो गए। ठीक है। 4-5 हज़ार के यानी कि कोई जैसे बच्चे वगैरह या कुछ आप शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है ना। या बच्चों को कभी कभी बाहर खाने के लिए ले जाते हैं घूमने फिरने। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह यानी कि आपने एक वो मंथली तरतीब बनाई हुई है कि भाई ये मेरा रोड मैप है। यानी कि मुझे 50,000 वहां से मिलेगा। 10 मेरा बच्चों की फीस में चला गया, 10 यानी गैस चला गया, 10 पेट्रोल में चला गया। ठीक है ना। 10 घर की बिजली में चला गया। ठीक है। 10-12 घर के राशन में। इस तरह अपने एक वो तरतीब बनाई हुई है, रोड मैप बनाई हुआ है भाई। मैंने इस तरह से चलना है, फिर मेरा घर आसानी से चलता रहेगा। ठीक है। अभी आपको क्या हुआ, आपको 50,000 तनख्वाह मिली। तनख्वाह मिल गई भाई। आपने क्या किया, उस तनख्वाह से सारा सारा से क्या किया, घर का राशन लेकर रख दिया। 50,000 का 50,000 घर का राशन लेकर रख दिया। राशन तो आपके पास माशाल्लाह इजाफी हो गया। लेकिन आपने वो बिजली का बिल देना है, अब वो आप कहाँ से देंगे? या गैस का बिल है वो कहाँ से देंगे? या गाड़ी में जो आप पेट्रोल वगैरह डलवाएंगे वो कहाँ से देंगे? बच्चों की फीस कहाँ से देंगे? ठीक है ना। और इस तरह और भी ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो आप कहाँ से करेंगे? ठीक है। क्योंकि आपने 50,000 तो सारे उसमें ही लगा दिया, राशन लेके रख दिया। ठीक है। या आपने आपको बड़ा शौक हुआ भाई कोई आईफोन बड़ा मोबाइल लेने का महंगा, आपने घर को छोड़ दिया, राशन छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, बिजली गैस के बिल छोड़ दिए, गाड़ी के पेट्रोल को छोड़ दिया। आपने क्या किया, वो भी मोबाइल ले लिया 50,000 का, या कोई इस तरह आपने शौक पूरा कर लिया। ठीक है। तो ये क्या होगा, आपको एक वो तरतीब सारी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। सारा जो आपका एक सिस्टम चल रहा था तरतीब से वो टूट जाएगा। ठीक है ना। और आपको मुश्किलात के सामने आएंगे, आप और आप मेंटली थोड़ा वो हो जाएंगे। ठीक है ना। यार मैंने ये क्यों ले लिया, क्यों यार इस तरह मैंने किया। ठीक है ना। काश मैं ऐसे ना करता। एक होता है। ठीक है ना। तो वो हिसाब किताब है। तो यहाँ पे यानी कि देखें, आप मार्केट में आए, आपको 100 डॉलर में यानी आपने कहीं से अरेंज किया या इधर उधर से। ठीक है। 100 डॉलर लेके आप मार्केट में आए। कितने डॉलर? 100 डॉलर। 100 डॉलर में से आपने क्या किया भाई, आज ही मैंने 100 डॉलर से के 200 डॉलर बनाने हैं। होता है ना, नया बंदा होता है भाई, नया जब मार्केट में तो उसको नहीं पता होता। ठीक है ना। और वो 100 लगाता, 100 के 100 ही लॉस कर देता है। ठीक है। तो फिर आप पछताते हैं, यार काश मैं ना लगाता ऐसे वैसे। ठीक है ना। काश मैं 100 ना लगाता, काश मैं एक करके दो दो करके लगाता। ठीक है ना। तो यहाँ पे मनी मैनेजमेंट का ये होता है कि मनी को आप मैनेज करते हैं। मैनेज यानी कि इस तरह के एक तरतीब के साथ आप यहाँ पे ट्रेड्स लगाते हैं। तरतीब के साथ आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और तरतीब के साथ प्रॉफिट बनाते हैं, या तरतीब के साथ लॉस करते हैं। लॉस भी होता है मार्केट में, ये नहीं कि प्रॉफिट होता है। सबको लॉस होता है। बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं उनको भी लॉस हो जाता है। ठीक है। ये नहीं कि छोटे छोटे बंदों की लॉस होता है, नहीं। तो जब आप मार्केट में आते हैं तरतीब के साथ, यानी कि आपने यहाँ पे ट्रेड लगानी है, तो तरतीब में आपने क्या किया भाई, 100 डॉलर आपने डिपॉजिट किया। ठीक है। कितना? 100 डॉलर। ठीक है। 100 डॉलर में से अभी आपने एक तरतीब बनानी होगी, मनी मैनेजमेंट बनाना होगा, आपने कॉपी पेंसिल पे लिखना होगा भाई एक दिन में मैं कितने डॉलर लॉस कर सकता हूँ। अगर आज के आज ये पहले दिन आपके 100 डॉलर लॉस हो गए,
आप तो सारे दिन क्या, 4 5 दिन परेशान रहेंगे, 4 5 दिन पता नहीं कितने महीने परेशान रहेंगे, टाइम परेशान रहेंगे। क्योंकि ये जो 100 डॉलर है, ये जो 100 डॉलर है, ये आप कहाँ से लेके आए? या आपकी कोई सेविंग होगी, जमा किए होंगे स्कूल कॉलेज की फीस से, ये घर वालों से लिए होंगे, या दोस्तों से किसी से उधार लिए होंगे, या आपको कोई चीज़ होगी मोबाइल वगैरह, या होगा, या कोई चीज़ जिससे होती है, या बंदे के पास कोई चीज़ होती है, ठीक है, इजाफी जो चीज़ होती है वो उसको सेल कर देता है। या बंदा एक बड़ा महंगा मोबाइल है, यानी कि उसके पास है मोबाइल, यानी कि 50 हज़ार वाला मोबाइल है, वो 50 हज़ार वाला मोबाइल सेल करके 20 हज़ार का छोटा मोबाइल मोबाइल ले लेते हैं। 30 हज़ार जो है, यानी कि वो डिपॉजिट कर लेता है 100 डॉलर, ठीक है, और वो नुकसान ले लेता है पहले दिन ही। तो आपने यहाँ पे 100 डॉलर जो डिपॉजिट किया ना, उसको आप देखना है। आप 100 डॉलर तो एक दिन लॉक नहीं कर सकते ना। 100 डॉलर आप एक दिन में उड़ा देंगे, आप तो कहेंगे यार मैंने क्या कर दिया, ये तो वो जिंदगी खत्म हो गई मेरी, ऐसे वैसे, ठीक है, होता ही है। जब आपको आपके देखे सोचें, जब आपका 500 कहीं पे गिर जाए, 1000 गिर जाए, तो 4 दिन आपको ना वो सुकून नहीं आता होगा, ठीक है। यार वो 500 अगर काश ना गिरता, पैकेज लगा लेता मैं। यार वो 1000 रुपये ना गिरता, तो मैं जाके वो बाजार से या कोई बर्गर वगैरह खा लेता, ठीक है। इस तरह वो सोचें होती हैं इंसान की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने भी ये एक मनी मैनेजमेंट के साथ आना है, जिसको यानी कि आपने एस एल और टीपी। एस एल यानी कि स्टॉप लॉस, और टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट। टीपी, ठीक है। एस एल स्टॉप लॉस, टीपी टेक प्रॉफिट। एस एल यानी कि आपने आज 100 डॉलर डिपॉजिट किया सुबह सुबह, आपने कहा कि यार मैं ट्रेड लगाता हूँ, एक दिन में मैं 100 डॉलर नुकसान नहीं उठा सकता। नुकसान तो कोई भी नहीं उठा सकता, ठीक है ना। आपने सोचा यार अगर मैं आज नुकसान उठाऊं तो मैं कितने डॉलर डॉलर को उठा सकता हूँ, 5 का, 10 का, ठीक है। आपने कहा यार आज मैं 10 डॉलर अगर मुझे नुकसान हो जाए, तो मैं अपने इमोशन कंट्रोल करूंगा, मैं सारा दिन परेशान नहीं रहूंगा, मैं पछताऊंगा नहीं, मैं मोबाइल अपना लैपटॉप नहीं तोड़ूंगा, जिस तरह होता है इंसान का दिमाग घूम जाता है, वो उठा के फेंक देता है, दीवार में मार देता है, ठीक है। आपने यहाँ पे डिसाइड किया भाई 10 डॉलर मैं आज लॉस कर सकता हूँ। 10 डॉलर जैसे मुझे लॉस हुआ, मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा, मैंने लैपटॉप मोबाइल को बंद कर देना है, मोबाइल में घर में रख के बाहर चला जाऊंगा घूमने, ठीक है, थोड़ा दिमाग को फ्रेश करने, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया एस एल, यानी कि आप एक दिन में कितना लॉस उठा सकते हैं। ये आ गया आपका टीपी यानी टेक प्रॉफिट। एस एल स्टॉप लॉस, आप कितने लॉस पे रुक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। 100 डॉलर डिपॉजिट किए, तो आप 10 डॉलर आपको अगर लॉस हो गया, आपने 3 4 ट्रेड लगाए, 2 2 3 3 डॉलर के, आपको वो पहले ही 3 4 ट्रेड लॉस कर गए, तो अपने वहां पे रुक जाना है, ठीक है। आज इतने टेक प्रॉफिट टीपी पे, यानी कि आपने ये भी कहना है कि भाई मैं कितना प्रॉफिट अगर मुझे आज मिलता है तो मैं बंद कर दूंगा, मार्केट को क्लोज कर दूंगा। लालच नहीं करनी आगे मैंने। आपने कहा यार 10 डॉलर पे मैं रुक जाऊंगा अगर मुझे लॉस हो गया, चल 7 डॉलर अगर मुझे प्रॉफिट हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, या 10 डॉलर हो गया। आपने को लिखना है अपने हिसाब से, तरतीब बनानी है भाई, कितने डॉलर पे आप रुक रहे हैं, या कितने डॉलर पे आप रुक रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट में रुक रहे हैं या लॉस में रुक रहे हैं। तो आपने कहा कि भाई 10 डॉलर अगर आज मुझे प्रॉफिट हो गया, मैं रुक जाऊंगा, मैं और लालच नहीं करूंगा, ये नहीं कहूंगा कि 10 के मैंने 20 बनाने हैं, ठीक है, ये नहीं करूंगा। 10 डॉलर मुझे मिल गए, काफी है, मैंने क्लोज करके चले जाना है, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस पे, यानी कि इस पे आप नहीं रुकेंगे, स्टॉप लॉस पे नहीं रुकेंगे, आपने 100 डॉलर से आपने 2 3 ट्रेड लेके 90 डॉलर आपके पास बचा, 10 लॉस कर दिए। अगर यहाँ पे आप नहीं रुकेंगे, आप वो 90 के 90 उड़ा देंगे, 90 के 90 उड़ा देंगे। अगर वहां पे आप 100 की जगह 1000 डॉलर होगा ना, 1000 भी आप उड़ा देंगे, जब आपके पास स्टॉप लॉस नहीं होगा, ठीक है। 1000 डॉलर क्या, 3 4 हज़ार डॉलर भी होगा ना, आप वो भी उड़ा देंगे, जब आप एक जगह पे रुक नहीं रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरह टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट आपने कहा मेरे पास 100 डॉलर है, मैंने 110 पे रुक जाना है 10 डॉलर प्रॉफिट बना के। आपको 10 डॉलर प्रॉफिट मिल गया, आप फिर भी नहीं रुक रहे, भाई 10 के 20 बनाने हैं, 20 के 40 बनाने हैं, इस तरह आगे बढ़ते जाना है, प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट आप फिर भी नहीं बना सकते, फिर आप लॉस करेंगे, क्योंकि आप वहां पे रुक नहीं रहे। प्रॉफिट आपको मिल गया है, जितना आपका टारगेट था वो आपको मिल चुका है, आप और लालच कर रहे हैं। उस लालच के चक्कर में आप वो अपने 10 भी उड़ा देंगे, जो ऊपर आपने 10 बनाया होगा, उसके बाद वो अपना 100 भी उड़ा देंगे, ठीक है ना, जो आप की इन्वेस्टमेंट थी, जो आपका डिपॉजिट था। तो इसलिए आपने स्टॉप लॉस पे रुकना है, टेक प्रॉफिट पे भी रुकना है, ठीक है ना। ये चीजें होती है, ये आपने खुद बनाना है, ठीक है। ये तो हो गया, यानी कि 100 डॉलर के बच्चे मैं 10 डॉलर प्रॉफिट बना सकता हूँ या 10 डॉलर लॉस कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि भाई एक ट्रेड में कितने डॉलर के लगाऊं, ठीक है। एक ट्रेड कितने की,
$1 की, $2 की, ये एक ही ट्रेड $10 की ठोक दूंगा, ठीक है। ये भी आपने देखना है। मैंने तो यहाँ पे $100 लिखा है, कोई $200 डिपॉजिट करता है, कोई 300 करता है, कोई 500 करता है, कोई 1000 करता है, ठीक है। जिसके बाद जितनी इन्वेस्टमेंट होता है वो उस हिसाब से मनी मैनेजमेंट बनाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने डॉलर में, मेरा जो मशवरा है, डॉलर के हिसाब से या डॉलर के हिसाब से अपना टारगेट ना रखें, जब भी डॉलर के हिसाब से प्रॉफिट होगा या डॉलर के हिसाब से लॉस होगा, नहीं, परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, मेरे ख्याल से बैंक उसमें परसेंटेज आपको देता है मंथ, सालाना, साल के 7%, पता नहीं 8% मेरे ख्याल से ऐसा देता होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको देखें, $100 आपने डिपॉजिट किया, एक दिन में आप प्रॉफिट बना रहे हैं $10, तो आपको एक दिन में 10% वापस मिल रहे हैं। ट्रेडिंग, इससे कोई और अच्छी बात है कि आप एक दिन में 10% बना रहे हैं, आपको एक दिन में 10% मिल रहा है। $100 डिपॉजिट के 110 मिल रही है आपको, ठीक है, आपने प्रॉफिट बनाया। तो आप क्यों लालच कर रहे हैं? 10 अगले दिन बना लेंगे, 7 8 अगले दिन बना लेंगे, 5 अगले दिन बना लेंगे, इस तरह करते करते, ठीक है ना। तो आपने रुकना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये भी देखना होगा कि भाई एक ट्रेड जो मैंने लगानी है वो कितना डॉलर की लगानी है, ठीक है। एक ट्रेड $1 की लगानी है, या दो ट्रेडिंग को पाँच, $1 की 10 ट्रेड्स लगानी है, या $2 की कितनी ट्रेड्स लगानी है, या एक $10 की एक ट्रेड लगा देनी है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे ये आ गई, दूसरा ये हो गया कि आपने यहाँ पे हर चीज़ को देखना है। मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, स्टॉप लॉस यानी आपने अपना देखना है, मैं कितने डॉलर पर रुकना है, मुझे कितने डॉलर तक मुझे प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी होगी। तो इस हिसाब से आप अपना वो मनी मैनेजमेंट बना लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मेरा तो यही है कि, ठीक है ना, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है ना। और उसके बाद आपने एक ट्रेड कितने डॉलर की लगानी है, ठीक है। ये हिसाब किताब है। बाकी आप अपना बना लेंगे, ठीक है ना। बाकी भी शायद यार एक दो चीज़ें थी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपने जो डिपॉजिट करना है, मेन चीज़ बता रहा हूँ, मुद्दे की चीज़, मेन चीज़, वो आपके पास इजाफी पैसा होना चाहिए, जो आप लॉस कर जाओ, क्या कर जाओ, लॉस कर जाओ। यानी कि आपने क्या किया, घर में वो घर बेचा था या जमीन बेची थी, उसके पैसे रखे हुए थे, वो आपने लगा के यहाँ पे ठोक दिए। एक लड़की थी, लड़की, वो ताल्लुक तो मेरा नहीं था, मैं तो रेमर खान से, वो पता नहीं बावलपुर, पता नहीं कहाँ से थी। उसने अपना घर बेचा था, और उसने इस तरह पता नहीं किसी बंदे को ऑनलाइन फील्ड में लगवा दी, पता नहीं 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऑनलाइन फील्ड में लगवा दिए। वो इस तरह जैसे नंबर मिल जाते हैं व्हाट्सएप पे, वैसे मुझे मिल गई, तो मुझे कहा भाई मैंने 2 लाख से था, मेरा नुकसान हो गया। मैंने कहा पैसे कहाँ से आए? कहते हैं हमने घर बेचे थे। मैंने कहा पागल की बच्ची, घर के पैसे तू उठा के यहाँ ऑनलाइन फील्ड में लगा रही है। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, जो आपने पैसे लगाने हैं ना, वो आपने इजाफी लगाने हैं। जो आपको लॉस हो जाए ना, आपको टेंशन ना पड़े कि भाई मेरा लॉस हो गया, इजाफी पैसे होने चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि आपकी जरूरत, उस पैसे से आपकी इमोशन ना जुड़े, उस पैसे में आपकी जरूरत ना हो, ठीक है। पैसा चाहे आपके पास जितना हो, नुकसान होगा ना, आपके पास करोड़ों है, करोड़ में से आपके पास लाख भी चला जाए ना आपके आपसे, फिर भी आप वो, यार लाख मेरा क्यों चला गया, क्योंकि इंसान लालची है। लेकिन आपने इस लालच को कंट्रोल करना होता है इस तरह, ठीक है। मेन चीज ये है, आपने जो चीजें सीख ली हैं, जो पीछे मैंने सिखा दिया वो बेस्ट है, सीखी हैं, गुड है, उन पर प्रैक्टिस करें। लेकिन मेन चीज ये आपकी मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी है, इमोशन को कंट्रोल करना है। आपने हर चीज तो सीख ली है, ट्रेंड, हर चीज सीख ली। जब आप एक जगह पे रुक नहीं रहे हैं, आपके पास यानी कि $1000 है, $1000, ठीक है, $1000 है, आप वहां पे रुक नहीं रहे। आपने पहले ट्रेड क्या लगाई, $10 की, लगाओ, लॉस कर गए। आपने फिर यानी कि लगा दी $20 की, फिर भी लॉस कर गए, ठीक है ना। आपने अगली 40 की लगा दी, लॉस कर गए। अगली आपने 80 की लगा दी, फिर लॉस कर गए। अगली आपने 150 की लगा दी, 300 की लगा दी, इस तरह आपने वो एक $1000 8 10 ट्रेड्स में उड़ा देना है। क्यों उड़ा देना है? अभी देखें ट्रेंड डाउन आ रहा है, आपने यहाँ पे आपकी ट्रेड लगाई, लॉस। फिर यानी कि यहाँ पे $10 की लगाई, यहाँ पे आपने 20 की लगा दी, लॉस। यहाँ पे आप ट्रेड आपकी लगा रहे हैं, आप ये भी चीज देखें, ट्रेड आप आपकी लगा रहे हैं, मार्केट डाउन गिरती जा रही है। मेरे साथ शुरू में ऐसा होता था, मैं ट्रेड क्या लगाता, आपकी लगाता, मार्केट डाउन जा रही है, फिर अगले कैंडल पे आप लगाता था, फिर कैंडल डाउन बनती थी। मैं कहता यार, जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ मार्केट डाउन चली जाती है, ठीक है। फिर अगली कैंडल पे फिर डबल ट्रिपल अमाउंट करके ऊपर लगा देता, फिर अगली पे डबल ट्रिपल अमाउंट करके ऊपर लगा देता। ये नहीं लगता कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, भाई ट्रेंड डाउन जा रहा है, तू मार्केट ऊपर लेना चाह रहा है। आपने मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। मार्केट
को मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे होते हैं एक MTG, मार्टिंगल, यानी कि मैं आपको देख बताता हूँ, ठीक है ना, आपको शायद नहीं पता होगा। यानी कि एक ट्रेड लगे आपने, आपको डायरेक्शन की $10 की, मिसाल दे रहा हूँ $10 की, ठीक है। वो आप लॉस कर गए, तो आपने अगली ट्रेड लगाई $20 की, आप उसी डायरेक्शन में। यानी कि मार्टिंगल उसको कहते हैं, सेम डायरेक्शन, सेम टाइम फ्रेम, डबल अमाउंट। क्या है, पहली ट्रेड आपने लगाई आपकी अप डायरेक्शन में, टाइम फ्रेम था 1 मिनट, यानी कि अगली ट्रेड भी आपने लगाई अप डायरेक्शन में, टाइम फ्रेम था 1 मिनट, ठीक है। लेकिन अमाउंट या क्या है, यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे 20 थे। ये होता है मार्टिंगल, सेम डायरेक्शन, सेम टाइम फ्रेम, डबल अमाउंट के साथ। लेकिन ये अच्छा भी है, लेकिन ये बहुत बुरा भी है। अगर आपके ये दो ट्रेड्स अगर लॉस हो गए, तो आपके $30 2 मिनट में चले गए, ठीक है। $30 लगाने हैं, $3 लगाने हैं। $3 ही बड़े हैं एक बिगनर के लिए, काम बनने के लिए, ठीक है, क्योंकि 1000 रुपये बन जाते हैं, 900, 800, 1000, ठीक है ना। तो ये मार्टिंगल आपने जो ये वाला दूसरा लगाना होता है ना, ये आपने कंफर्मेशन देखनी होती है, ताकि आपको पता हो कि भाई ये 95% ये कैंडल मेरे फेवर में बनेगी, मुझे प्रॉफिट देगी, फिर आपने वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसे नहीं कि आपको पता नहीं, मुझे लगता है, ठीक है ना, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे कि मुझे लगता है एंकरिंग क्या है, ग्रीड क्या है, रिवेंज का, ये हम आगे पढ़ेंगे। आज की जो हमारी मेन चीज थी, मेन टॉपिक था, वो था आपका मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट यानी कि आपने रुकना है, आपको रुकना चाहिए। लॉस हो गए $10, आपका जो स्टॉप लॉस है, रुक गए, आप कामयाब बन गए। जो रुक गया, जिसने मार्केट में जो रुक गया, यानी कि स्टॉप लॉस हो गया, टेक प्रॉफिट हो गया, रुक गया, वो लॉस कर गया, ठीक है। शुरू में जब हम थे, हमारा स्टॉप लॉस नहीं था। अभी भी एक लड़का है मेरा, जान पहचान वाला, जेल वाला, ठीक है, दोस्त है जैसे, मेरे खान से, वो भावल नगर से है। उसने $200 एक 3 दिन में उड़ा दिया, 3 दिन में, जब उसने डिपॉजिट किया ना, मैंने इसको क्लियर बात बोली कि यार स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अपना रख लो, ठीक है। उसने मुझे इग्नोर किया, मेरी बात को इग्नोर किया, ठीक है। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद उसका मैसेज आया, यार आफ्ताब यार, 200 के $200 उड़ गए। मैंने कहा कैसे उड़ गए? कहता है कि भाई यार वो 10 की लगाई, 20 की लगाई, 30 की लगाई, उड़ा दिए सही 2-3 दिन में सारे डॉलर। मैंने कहा बच्चे, मैंने तुझे बोला तो हाँ, वो स्टॉप लॉस रख रहे। अभी उसने क्या किया, $200, कितने डॉलर? बातों को गौर से सुनना, क्योंकि दूसरों की गलतियों से आपको सीखना भी है, ठीक है ना। आपने हमारी गलतियों क्या, दूसरों की गलतियों से आपने सीखा है। वीडियो लंबी बनने दें, आपने वीडियो देखनी है, सुनना है, ठीक है ना, समझना है मेरी बातों को। ऐसे नहीं कि ये अपनी तरफ से बोली जा रही है, ये बात नहीं आपको आगे जाके पता लगेंगी जब आप ना लॉस करेंगे, फिर कहेंगे हाँ ऐसे टॉप लॉस रख लिया होता। उसने क्या किया, $200 कितने दिन में उड़ा दिया? 3 दिन में। 3 दिन में $200 उड़ा दिया। उसको मैंने बोला स्टॉप लॉस रख। स्टॉप लॉस यानी आपको कितने डॉलर का लॉस होता है, आप एक दिन में कितने डॉलर लॉस कर सकते हैं। और ये जो $200 था ना उसका, ये उसका खुद का नहीं था, उसने एक बंदे से उधार लिया हुआ था। लाहौर का बंदा है, हम पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, लाहौर का बंदा है। $200 उस बंदे से इसने उधार लिया था, और डेली उसको दे रहा था 10% वापस, यानी $10 वापस दे रहा था, यानी कि मिसाल के ऊपर, ठीक है ना। तो मैंने इसको समझाया था ऐसे ना कर, ठीक है ना। अभी उसने क्या किया, $200 3 दिन में उड़ा दिए। अगर उसने स्टॉप लॉस रखा होता, अगर वो एक $10 पे स्टॉप लॉस रखता, अगर वो उसको यानी कि $10 स्टॉप लॉस रखा तो हर दिन वो $10 लॉस करता, तो मेरे ख्याल से ये 20 दिन तक उसको, ये हर दिन 20 दिन तक ये उसकी कैपिटल चलता रहता, 20 दिन तक। हर दिन अगर उसके पास स्टॉप लॉस होता, हर दिन, यानी कि वो 20 दिन तक लॉस करता। जो उसने $200 3 दिन में उड़ा दिए, वो उसने 20 दिन तक उड़ाने चाहिए थे उसको, स्टॉप लॉस के हिसाब से, ठीक है। और ऐसे नहीं हो सकता कि 20 दिन ही 20 दिन आपको लॉस हो, कभी ना कभी एक दिन तो किस्मत से अच्छा ही होगा ना आपका, यानी होगा वो सीखा हुआ नहीं है। वो बिल्कुल सीखा हुआ नहीं, वो सिग्नल लेता है, सिग्नल ऐसे अपनी तरफ से तुक्के मारता है। लेकिन तुक्के से भी कभी कभी विन हो जाता है वो, ठीक है ना। लेकिन जो कैपिटल, जो वो ये अमाउंट 3 दिन में उड़ा रहा है, लेकिन उसको वो अगर स्टॉप लॉस होता उसको पास, वो 20 दिन में उड़ाता, 20 दिन में उड़ाता, ठीक है ना। $200 3 दिन में उड़ा के वो परेशान है, यार आफ्ताब भाई बचा लो यार, वो अगले बंदे $200 देने हैं, वो मांग रहा है, या क्या ये वो, ठीक है। अभी उसका पूरा दिमाग घुमा हुआ है। अगर वो 20 दिन तक ये अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके उड़ाता, तो उसका दिमाग कंट्रोल में रहता, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी प्रॉफिट हो जाता। तो ये चीज़ें आपने स्टॉप लॉस रखना है। मुझे पहले सब स्टॉप लॉस की इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन इस बंदे के ये अमाउंट उड़ने के बावजूद बाद मुझे पता चला कि हाँ भाई स्टॉप लॉस बड़ी अहमियत है, ठीक है ना। तो आपने स्टॉप लॉस रखना है, हर चीज़ रखनी है, ठीक है।
तो मनी मैनेजमेंट आपने अपने हिसाब से बनाना है कि आपका कैपिटल कितना है, $100 है, $10 है, $50 है, जितना भी है उस हिसाब से आपने चलना है, ठीक है ना। तो आज की इंशाल्लाह मीटिंग पे यहीं पे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो था छठा चैप्टर था, छठे चैप्टर का पार्ट दूसरा था। तो इंशाल्लाह अगले वो मीटिंग में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी, हाउ टू कंट्रोल इमोशन, ठीक है ना। तो अल्लाह हाफिज़।